हूँ। अंबर, आपने जो बात शुरू में कही, मुझे लगता है कि वो बड़ा एक क्रक्स है, क्योंकि ये कहा जाए कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ लें, उसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हटाया जाता है? क्या देश में मुसलमानों को ये लगता है, या फिर ये नेता इस तरह के बयान देते हैं? क्योंकि आप खुद एक मुसलमान हैं, ये बार बार कहना कि भाई देखिए शादियों के लिए सड़क जाम हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कोई अगर किसी तरह की कोई जश्न है या फिर कांवड़ियों के लिए रास्ते जाम हो जाते तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के मुसलमान अगर नमाज पढ़ना चाहे तो दिक्कत है। ये वाली सोच कहां से आ रही है? नेता भड़का रहे हैं, एक्चुअल में आप मुसलमान सोच रहे हैं? आपकी जो सवाल है बहुत ही जायज सवाल है। अब जब कोई गलत काम अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता मेरा जो एक्ट है वो गलत है। अब आप मेरे समर्थन में आ जाती मेरे गलत काम को, और फिर वो साहब कह रहे हैं कि ये गलत कर रही है, आप बोले नहीं ये सही, आप मंकी बैलेंसिंग करने लगेगी तो मुझे लगेगा मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो भारत के मुसलमानों के साथ जो भारत के पॉलिटिकल सो कॉल्ड मुसलमान लीडर हैं, वो उनकी गलत एक्टिविटीज को भी कहते हैं कि नहीं मुसलमानों पे ज्यादती हो रही है, आप सड़कों पे नमाज पढ़ रहे, कांवड़ियों को नहीं रोक रहे। भाई कांवड़िया यात्रा कर रहे, कांवड़ी सड़कें ब्लॉक करके कहीं जाम थोड़ी ना लगाते या पत्थरबाजी थोड़ी करते। अब सवाल पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन और पुलिस की नहीं है। मुमताज जी और अंबर जी को लीजिए। क्या शहरवासियों देशवासियों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? सारा प्रशासन 50 फोटो है, 50 फोटो है वहां पर बाकायदा रोड पर नमाज हो रही है, पार्क के अंदर नमाज हो रही है। और ये सरकार पूरे देश को पाकिस्तान बनाना नमाज पढ़ना, ये भाजपा पूरे देश को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ये चाहती है कि जिस तरह से पाकिस्तान डिस्टर्ब रहा है, बांग्लादेश अफगानिस्तान डिस्टर्ब रहा है, उसी रास्ते पर ये देश चला जाए। और हम लोगों ने मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक सेकंड, जम्मू में क्या हुआ आपको पता नहीं है? रोहिंग्या को लाके बसाया जा रहा है। बड़ी एक आम मणिपुर में क्या हुआ बताओ? एक मिनट मुमताज जी, एक आम आदमी की सोच के क्या हुआ? मेरी बात सुनिए, हाजी साहब से भी बताइए। एक मिनट रुक जाओ मुमताज जी, चुप हो जाती है उसमें। एक बार मैं जरा हाजी साहब से, मुमताज जी नहीं होते। अंबर एक मिनट, स्टेट की रिपोर्ट यहाँ पे आकर नहीं बढ़ते। हम जानते हैं कि हमारे देश के क्या ठीक है, अरे भाई मुमताज जी, अंबर प्लीज चुप हो जाती है। आप जाके पढ़िए डीप स्टेट के गुंडा, हम जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास क्या है। आप उसके इतिहास में अंबर होल्ड, मैं यहाँ पे आके ज्ञान डालने एक आम व्यक्ति की तरह मैं सोचती हूँ, अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, सड़क बाधित होती है, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कई बार अरे रुकिए ना सर, एक मिनट रुक आप ही लेक्चर अगर कोई सड़क बाधित होती है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ईद की वजह से या फिर नमाज पढ़ने की वजह से, हाजी साहब मैं ये भी कह रही हूँ कि कई बार हिंदू त्योहारों में भी सड़क बाधित होती है, तो एक आम नागरिक की तरह मैं यही सोचती हूँ कि इसको सड़क बाधित नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सोच है, मैं नहीं जानती हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी भी तरह का इस तरह की बाधा डालना कार्यक्रम में, और एक शादी और देश भर में ईद मनाना, ये दोनों क्या तुलना हो सकती है? देश भर में ईद मनाना मतलब कितने करोड़ मुसलमान सड़क पर आ जाएंगे अगर सड़क पर ईद मनाने की इजाजत दे देंगे? मैडम ये लगातार जो है नमाजें तो लगातार बरसों से होती आ रही है, मगर 2014 के बाद से एक पैटर्न एक नया आया है, जो जिस तरीके से मुसलमानों को उनके त्योहार हो उन पर गाइडलाइन आना, उनकी यात्राओं पर गाइडलाइन आना, किसी तरीके से हमें दबाने की तरीके से हमें दबाने की कोशिश लगातार भाजपा की सरकार कर रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कर रही है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं, अगर आपको इंसाफ ही करना है और आपको ये रोड पर किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं होने देना, नमाज भी नहीं होने देनी, तो फिर आप सब पे जो है कानून बनाइए और करिए, हटाइए, सब किसी का भी नहीं होगा। मगर जब हमारे त्योहारों पर रोका जाएगा तो सवाल तो उठेगा, और ये सरकार नहीं। पर हाजी साहब तुलना नहीं है, हाजी साहब तुलना नहीं है। एक मिनट आप दोनों रुकिए, मैं हाजी साहब से बात कर रही हूं। मैंने ये कर दिया, हाजी साहब को लीजिए स्क्रीन पर, मैंने ये कर दिया। हाजी साहब से मैं बात कर रही हूं, उनसे मुखातिब हूं। हाजी साहब आपने कहा कि सबके लिए ये रूल बना दे। मुझे ये बताइए ना, कौन सा हिंदू त्योहार ऐसा है जिसमें सारे हिंदू सड़क पर आकर पूजा करने लगते हैं? ऐसा कौन सा त्योहार है? मुझे एक त्योहार बता दीजिए। मैं कह रहा हूं मैडम, सड़क पर कौन आकर पूजा करता है? मैं बता रहा हूं मैडम, मैं जिस इलाके में रहता हूं वहाँ पे सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं। ठीक है, आए दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, रोजाना हमारे यहाँ से यात्रा निकलती है, और इस तरीके से डीजे बजाए जाते हैं कि जो हमारे घरों में जो हमारा दिल भी मतलब ऐसे होने लगता है, मतलब इतनी तेज आवाज, मतलब डीजे की आवाज इतनी होती है, और आए दिन यात्रा होती रहती है, रोड जाम रहते हैं। भी रूल्स हैं, मगर कभी को लेकर भी रूल्स हैं, सुन तो लीजिए, मगर हम मुसलमान
कभी भी हम अपने हिंदू भाइयों के त्योहार में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते। अगर हम भी करने लगे, आपका ये कहना है आप नहीं करते, हम भी करने लगे, मतलब हम भी करने लगे, मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान कोई नहीं करता है, हिंदू डिस्टर्बेंस कर रहा है। शारदा जी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, नेशनल टेलीविजन पर हो सकता है कि आपका जुमा हो भाई, वो व्रत होता है ना इस टाइम पर, इस समय झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, रोजा होगा, रोजा में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नहीं अगर कर रहे हो तो आप अपने धर्म से विपरीत जा रहे हो, पाप कर रहे हो, पाप। हिंदू के त्योहारों पर पत्थर मारते हो। अंबर, आपने जो बात शुरू में कही, मुझे लगता है कि वो बड़ा एक क्रक्स है, क्योंकि ये कहा जाए कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ लें, उसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हटाया जाता है? क्या देश में मुसलमानों को ये लगता है, या फिर ये नेता इस तरह के बयान देते हैं? क्योंकि आप खुद एक मुसलमान हैं, ये बार बार कहना कि भाई देखिए शादियों के लिए सड़क जाम हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कोई अगर किसी तरह की कोई जश्न है या फिर कांवड़ियों के लिए रास्ते जाम हो जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के मुसलमान अगर नमाज पढ़ना चाहे तो दिक्कत है। ये वाली सोच कहां से आ रही है? नेता भड़का रहे हैं या एक्चुअल में आप मुसलमान सोच रहे हैं? आपकी जो सवाल है बहुत ही जायज सवाल है। अब जब कोई गलत काम अगर मैं कर रही हूँ तो मैंने मुझे नहीं पता मेरा जो एक्ट है वो गलत है, अब आप मेरे समर्थन में आ जाती मेरे गलत काम को, और फिर वो साहब कह रहे हैं कि ये गलत कर रही है, आप बोले नहीं नहीं ये सही, आप मंकी बैलेंसिंग करने लगेगी तो मुझे लगेगा मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो भारत के मुसलमानों के साथ जो भारत के पॉलिटिकल सो कॉल्ड मुसलमान लीडर हैं, वो उनकी गलत एक्टिविटीज को भी कहते हैं कि नहीं मुसलमानों पे ज्यादती हो रही है, आप सड़कों पे नमाज पढ़ रहे, कांवड़ियों को नहीं रोक रहे। भाई कांवड़िया यात्रा कर रहे, कांवड़ी सड़कें ब्लॉक करके कहीं जाम थोड़ी ना लगाते या पत्थरबाजी थोड़ी करते। अब सवाल पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन और पुलिस की नहीं है। मुमताज जी और अंबर जी को लीजिए। क्या शहरवासियों देशवासियों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? सारा प्रशासन 50 फोटो है, 50 फोटो है वहां पर बाकायदा रोड पर नमाज हो रही है, पार्क के अंदर नमाज हो रही है, और ये सरकार पूरे देश को पाकिस्तान बनाना नमाज पढ़ना, ये भाजपा पूरे देश को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ये चाहती है कि जिस तरह से पाकिस्तान डिस्टर्ब रहा है, बांग्लादेश अफगानिस्तान डिस्टर्ब रहा है, उसी रास्ते पर ये देश चला जाए। और हम लोगों ने मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक सेकंड, जम्मू में क्या हुआ आपको पता नहीं है? रोहिंग्या को लाके बसाया जा रहा है। बड़ी एक आम मणिपुर में क्या हुआ बताओ? एक मिनट मुमताज जी, एक आम आदमी की सोच के गुजरात में क्या हुआ? मेरी बात सुनिए, हाजी साहब से भी बताइए, एक मिनट रुक जाइए, मुमताज जी आप चुप हो जाती है उसमें। एक बार मैं हाजी साहब से, मुमताज जी चुप नहीं होते। अंबर एक मिनट, स्टेट की रिपोर्ट यहाँ पे आकर नहीं बढ़ते। हम जानते हैं कि हमारे देश के क्या ठीक है, हमें अरे भाई मुमताज जी अंबर प्लीज चुप हो जाती है। आप जाके पढ़िए डीप स्टेट के गुंडा हम जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास क्या है। आप उसके इतिहास में अंबर होल्ड, मैं यहाँ पे आके ज्ञान डालने एक आम व्यक्ति की तरह मैं सोचती हूँ, अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, सड़क बाधित होती है, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कई बार गलत है वो। अरे रुकिए ना सर, एक मिनट रुक आप ही लेक्चर अगर कोई सड़क बाधित होती है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ईद की वजह से या फिर नमाज पढ़ने की वजह से, हाजी साहब, मैं ये भी कह रही हूँ कि कई बार हिंदू त्योहारों में भी सड़क बाधित होती है, तो एक आम नागरिक की तरह मैं यही सोचती हूँ कि इसको सड़क बाधित नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सोच है, मैं नहीं जानती हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी भी तरह का इस तरह की बाधा डालना कार्यक्रम में, और एक शादी और देश भर में ईद मनाना, ये दोनों क्या तुलना हो सकती है? देश भर में ईद मनाना मतलब कितने करोड़ मुसलमान सड़क पर आ जाएंगे अगर सड़क पर ईद मनाने की इजाजत दे देंगे? मैडम ये लगातार जो है नमाजें तो लगातार बरसों से होती आ रही हैं, मगर 2014 के बाद से एक पैटर्न एक नया आया है, जो जिस तरीके से मुसलमानों को उनके त्योहार हो उन पर गाइडलाइन आना, उनकी यात्राओं पर गाइडलाइन आना, किसी तरीके से हमें दबाने इस तरीके से हमें दबाने की कोशिश लगातार भाजपा की सरकार कर रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कर रही है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं, अगर आपको इंसाफ ही करना है और आपको ये रोड पर किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं होने देना, नमाज भी नहीं होने देनी, तो फिर आप सब पे जो है कानून बनाइए और करिए, हटाइए, सब किसी का भी नहीं होगा। मगर जब हमारे त्योहारों पर रोका जाएगा तो सवाल तो उठेगा। और ये सरकार नहीं, पर हाजी साहब तुलना नहीं है, हाजी साहब तुलना नहीं है। एक मिनट आप दोनों रुकिए, मैं हाजी साहब से बात कर रही हूँ। मैंने ये कर दिया, हाजी साहब को लीजिए स्क्रीन पर, मैंने ये कर दिया। हाजी साहब से मैं बात कर रही हूँ, उनसे मुखातिब हूँ। हाजी साहब,
आपने कहा कि सबके लिए ये रूल बना दे। मुझे ये बताइए ना, कौन सा हिंदू त्योहार ऐसा है जिसमें सारे हिंदू सड़क पर आकर पूजा करने लगते हैं? ऐसा कौन सा त्योहार है? मुझे एक त्योहार बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ मैडम, सड़क पर कौन आकर पूजा करता है? मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते हैं। ठीक है। आए दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, रोजाना हमारे यहाँ से यात्रा निकलती है और इस तरीके से डीजे बजाए जाते हैं कि जो हमारे घरों में जो हमारा दिल भी मतलब ऐसे होने लगता है, मतलब इतनी तेज आवाज, मतलब डीजे की आवाज इतनी होती है और आए दिन यात्रा होती रहती है, रोड जाम रहते हैं। मगर कभी को लेकर भी रूल्स हैं। सुन तो लीजिए, मगर हम मुसलमान कभी भी हम अपने हिंदू भाइयों के त्योहार में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते। अगर हम भी करने लगे, अच्छा, आपका ये कहना है आप नहीं करते, हम भी करने लगे, मतलब हम भी करने लगे, मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान कोई नहीं करता है, हिंदू डिस्टर्बेंस कर रहा है। शारदा जी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेशनल टेलीविजन पर हो सकता है कि आपका जुमा हो भाई, वो हो व्रत होता है ना इस टाइम पर, इस समय झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, रोजा होगा, रोजा में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नहीं अगर कर रहे हो तो आप अपने धर्म से विपरीत जा रहे हो, पाप कर रहे हो, पाप। हिंदू के त्योहारों पर पत्थर मारते हो।